नमस्कार। पाकिस्तानी मीडिया में अगर हमारे जवानों के ऊपर कश्मीर में कभी पत्थरबाजी हो जाती है तो उनके मीडिया का ये प्राइम टाइम न्यूज़ का अहम हिस्सा होता है और साथ ही ये कई दिनों तक चलते रहता है मीडिया में, क्योंकि कश्मीर के अलावा उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता, भले उनके देश में कितनी भी दिक्कतें हो। लेकिन उन्हीं के देश का एक ऐसा रीजन है बलूचिस्तान, जहाँ पे कितनी भी अत्याचार ना हो जाए पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, लेकिन वो न्यूज़ में कभी नहीं आता और ग्लोबल न्यूज़ में भी वो कहीं छुप जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। बलूचिस्तान में जब इस बच्ची जिसका नाम ब्रम्स है, इनकी मां को मार दिया गया पाकिस्तानी आर्मी के एक कैडर के द्वारा और इन्हें भी चोट पहुंचाई गई, तो लोग चुप नहीं बैठे और प्रदर्शन इतना तगड़ा था कि पाकिस्तानी आर्मी का जो पोस्ट था उसे छोड़ के उन्हें भागना पड़ा और साथ ही साथ उसे आग के हवाले कर दिया। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये मसला क्या है और ऐसा हुआ क्यों। सब्सक्राइब करें अपने चैनल वीर चरित को और ज़रूरी अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं। पहले हम जान लेते हैं कि बलूचिस्तान है कहाँ। ये आप पाकिस्तान का मैप देख पा रहे हैं। इसके इस रीजन को बलूचिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में 4 डिस्ट्रिक्ट है मेनली: बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। डिटेल में अगर देखें तो ये पूरा रीजन जो है ये बलूचिस्तान है और ये गैस और मिनरल रिसोर्सेज में बहुत ही ज़्यादा रिच है। और ये वो रीज़न है पीर घाइब, यहीं पे पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट को जला दिया गया था और उन्हें वहाँ से छोड़ के भागना पड़ा था और पत्थरबाजी भी बहुत हुई थी। दोस्तों ये जो बलूचिस्तान है ना, ये काफ़ी दिनों से अपने आज़ादी के लिए भी मांग कर रहा है। जी हाँ, ये इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का ये आज़ादी के लिए मांग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि वो तो कश्मीर में ही रुका हुआ है। दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर है, इन्होंने हायर किया हुआ है डेथ स्क्वाड को। जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान के आदमी अगर कोई कुछ आवाज़ उठाना चाहता है ना और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोले, वहाँ पे अत्याचार जो होता है, दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है बलूचिस्तान का रीजन, क्योंकि ये मिनरली बहुत रिच है लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। ना यहाँ पे रोड से ढंग के, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन कुछ नहीं। और इसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसे दबा दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ के पुराने चीफ मिनिस्टर्स तक को नहीं छोड़ा गया है। और इन्हें दबाने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक डेथ स्क्वाड बना के रखा है। जी हाँ दोस्तों, अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए डेथ स्क्वाड बनाया हुआ है। दोस्तों क्या हुआ था कि ब्रम्स बलोच इस बच्ची का नाम है, ऐसे ही एक अटैक में, लूटपाट आप कह सकते हैं, लूटपाट में इनकी मम्मी को मार दिया गया और इन्हें भी शूट किया गया था। और ये एक ग्लोबल मूवमेंट अभी बन चुका है बलोच लोगों के द्वारा। क्यों? क्योंकि 4 साल की बच्ची दोस्तों, उसने क्या किया था ना, उनकी मम्मी ने क्या किया था। और ये अत्याचार का एक टिपिंग पॉइंट है जब बिना कुछ किए आर्मी जो आपके सेफगार्ड के लिए होती है वो आके आपके ऊपर अत्याचार करती है और लूटपाट करती है, और उससे अगर आप रेजिस्ट करें तो आपको मार दिया जाता है। एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था 26 मई को, जहां दिखाया जा रहा था कि लोग एक आदमी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हो। और पहले क्लिप में ये लगता है कि ये तो कोई चोरी उरी का मामला होगा, लेकिन बाद में निकल के आता है कि ये कोई चोरी का मामला नहीं था। जिस आदमी को लोग मार रहे थे और पुलिस के हवाले किए हैं, वो पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो डर्टी काम होता है कैच डिस्ट्रिक्ट में, बलूचिस्तान में, उसे हैंडल करता था। और इस गैंग के हेड का नाम है समीर सबजल और ये बलूचिस्तान की जो रूलिंग पार्टी है ना, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसका मेंबर है। दोस्तों आप सोच सकते हैं यहाँ तक घुसा हुआ है उनके अत्याचार का रूट्स की जो पॉलिटिकल एजेंसी है, जो रूलिंग पार्टी है प्लस मिलिट्री, सब उनके सपोर्ट में है। तब आप सोच सकते हैं कि आम लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी है और ग्लोबली इन्होंने कैंपेन चलाया हुआ है जस्टिस फॉर ब्रम्स बलोच। दोस्तों इन्हें आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, मलाला यूसुफजई। इन्हें पीस प्राइज़ भी मिला था नोवेल का और ये काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन दोस्तों
अब ये कोई बाहर कंट्री से नहीं उठ रहा आवाज़, उन्हीं के देश से उठ रहा है कि मलाला को जब गोली लगी उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन ब्रह्म्स को जब गोली लगी उन्हें कम से कम जस्टिस तो आप दे दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये कितना एक प्राइमरी डिमांड है लोगों के द्वारा कि बस एक जस्टिस हम मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको हैरान होगा कि जो समीर सब्जल है उसके खिलाफ ना कोई एक्शन हुआ है, प्लस ये जो न्यूज़ थी इसे बहुत ज़्यादा दबाने की भी कोशिश की गई है। और आई एम श्योर जो ये अटैक है ना ये पहला था ना ये आखिरी है, इसके बाद भी कंटिन्यू होगा, लेकिन ग्लोबल मीडिया में ये आना चाहिए। ये बहुत ही दबा हुआ न्यूज़ है, लेकिन अगर बाहर आएगा तभी ना बलूचिस्तान के लोगों को जस्टिस मिलेगी। हम कैसे एक वर्ल्ड का इमेजिन कर सकते हैं जहां हम सब सोचते हैं कि पीस हो, लेकिन एक कंट्री के अंदर जब होता है और सबको दिखाई देता है कि अत्याचार हो रही है और वहाँ की स्टेट ओन्ड पाकिस्तानी मिलिट्री कर रही है, लेकिन यूएनएससी में मुद्दा क्या उठ जाता है? कश्मीर का। ये नहीं उठेगा बलूचिस्तान का। लेकिन अब टाइम आ गया है, बलूचिस्तान के लोग भी बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और वो अत्याचार झेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट काफ़ी आगे तक चला गया है। अभी करीबन 20 दिन होने को है, लेकिन ये प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।